दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री गाड़ी योजना का किया शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में बुधवार को मुख्यमंत्री गाड़ी योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा, यह योजना सुदूर गांवों में परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस नई योजना का आरंभ बसों को हरी झंडी दिखाकर किया। बता दें कि योजना के पहले चरण में झारखंड में 250 बसों की शुरुआत की जा रही है। जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने दिया इस्तीफा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर नीरज सिन्हा ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफे में नीरज सिन्हा ने कहा है कि वह व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पदभार का स्वतः परित्याग करने की भी बात कही है। झारखंड में वृद्धावस्था पेंशन के लिए घटी उम्र। सरकार ने झारखंड के सभी महिलाओं और SC/ST श्रेणी के पुरुषों को बड़ी सौगात दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर स्वयं इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड की सामाजिक परिस्थिति को समझते हुए हमारी सरकार मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना लेकर आई है, जिसमें सभी महिलाओं एवं SC/ST श्रेणी के पुरुषों को 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिल सकेगी। झारखंड में 23 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना। झारखंड में 23 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची समेत पूर्वी सिंहभूम में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बदलाव के बावजूद मौसम में अधिक परिवर्तन नहीं होगा। केवल न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। बारिश होने के बावजूद अधिकतम तापमान में अधिक बदलाव नहीं होगा। मौजूदा समय में झारखंड के विभिन्न जिलों का न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री और अधिकतम सामान्य से 2 डिग्री अधिक चल रहा है। झारखंड में 30 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त मिलेगी बिजली। झारखंड सरकार लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक सब्सिडी ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराएगी। बताया गया है कि यह लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो 125 यूनिट तक ही बिजली खपत करते हैं। इससे अधिक होने पर उन्हें 6.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। बताया गया है कि पूर्व में दी जा रही 100 यूनिट बिजली, जी हां, मुफ्त बिजली का लाभ झारखंड के लगभग 18 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा था। उनसे किसी प्रकार का बिल नहीं लिया जा रहा था। अब जबकि 125 यूनिट की जा रही है, अब उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 30 लाख हो जाएगी। जिस जमीन के कारण फंसे पूर्व मुख्यमंत्री, अब उस जमीन को जब्त करेगी ईडी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। अब ईडी उस 8.46 एकड़ जमीन को अटैच कर सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो जिसके चलते सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, बताया जा रहा है कि ईडी PMLA की धाराओं के तहत इस जमीन को जब्त कर सकती है। बता दें कि हेमंत सोरेन इस जमीन के मालिकाना हक से इनकार कर चुके हैं। झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने की तैयारी। झारखंड में किसानों को खेती के कई प्रकार के कामों के लिए बैंक से ऋण लेना पड़ता है। साथ ही ऋण को चुकाने में परेशानी भी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लघु व सीमांत किसानों के हित में कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने जा रही है। सरकार की इस योजना से झारखंड के लगभग 3 लाख छोटे व सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर राज्य सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि झारखंड सरकार कृषि माफी ऋण योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका फायदा मिल सके। झारखंड सरकार की ओर से 50,000 तक करने की माफी की, जी हां, तक के ऋण माफ किए जाते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। झारखंड शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। असिस्टेंट शिक्षक भर्ती में इन अभ्यर्थियों को मिलेगी छूट।
झारखंड में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता के लिए तय न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया है। इसके पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी नियुक्ति से संबंधित विवरणिका में संशोधन करते हुए इस छूट को शामिल कर लिया है। इस संशोधन से आयोग द्वारा एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक जारी किया जा सकता है, ताकि इस छूट का लाभ मिलने से नए अभ्यर्थी भी इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संशोधन के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग तथा सभी श्रेणी के दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। YouTube जैसा देसी वीडियो पोर्टल ला रही केंद्र सरकार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी MIB जल्द 4 सरकारी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है। ऑनलाइन पोर्टल को अगले सप्ताह तक लॉन्च किया जा सकता है। इन पोर्टल में वीडियो पोर्टल भी शामिल है, जो YouTube जैसे वीडियो अपलोड और देखने में मदद करेगा। इसके अलावा सरकार न्यूज़पेपर और मैगजीन के पंजीकरण के लिए एक नई वेबसाइट और सभी सरकारी विज्ञापनों के लिए एक केंद्रीकृत वेबसाइट भी लॉन्च करेगी। खबरों की माने तो सभी 4 पोर्टल लाइव होने के लिए तैयार हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा औपचारिक लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत, जिसे संक्षिप्त रूप में NAV गेट भारत कहा जाता है, जहां कहा जा रहा है, को भी जल्द लॉन्च किया जाएगा। यह YouTube के जैसा ही प्लेटफॉर्म होगा, जहां विभिन्न केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा तैयार किए गए सभी वीडियो पोस्ट किए जाएंगे और कोई भी यूजर्स इन वीडियो को देख सकेगा। इसमें वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित लगभग 2,500 वीडियो हैं। इस दिन आएगी PM किसान योजना की 16वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसान भाइयों के लिए बेहद बड़ी खबर है। अब तक इस योजना की 15वीं किस्तों का लाभ उठा चुके किसान भाइयों के अकाउंट में जल्द ही 16वीं किस्त का पैसा आने वाला है। हालांकि इस बार कई किसान भाइयों की 16वीं किस्त रुक सकती है। बता दें कि बीते वर्ष जुलाई 2023 में लगभग 11 करोड़ 27 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिला था, लेकिन इसके बाद नवंबर 2023 में कई किसानों का नाम PM किसान योजना की लिस्ट से हटा दिया गया था। ऐसे में उन किसानों की 16वीं किस्त अटक सकती है जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, यानी वो इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं है, फिर भी लाभ उठा रहे हैं। गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे किसानों की पहचान करके उन्हें सूची से बाहर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उन किसानों की भी 16वीं किस्त अटक सकती है जिनकी KYC प्रक्रिया पूरी नहीं है। रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का बेहतरीन सुनहरा मौका सामने आया है। यहाँ 622 विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। ये पद SSE, JE, सीनियर टेक हेल्पर, जूनियर क्लर्क, प्यून आदि के हैं। आवेदन के लिए योग्यता भी पद के मुताबिक हैं और अलग अलग हैं। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में अप्लाई करने की लास्ट डेट आ जाएगी। इसलिए जरूरी योग्यता रखते हो तो बिना देर करे फटाफट अप्लाई कर दें। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन 20 फरवरी से शुरू हुए हैं और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 है। ये भी जान लें कि आवेदन केवल ऑफलाइन होंगे, इसलिए समय रहते अप्लाई कर दें और पूरे भरे एप्लीकेशन इस तारीख के पहले तय पते पर पहुंचा दें। बता दें कि इन पदों का डिटेल जानने और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जनधन योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, बदल गए हैं नियम। केंद्र सरकार हर वर्ष अपने नागरिकों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती हैं। सरकार इन योजनाओं को नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शुरू करती है।
जनधन योजना 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। बता दें कि इस योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को बैंक खाते उपलब्ध कराए गए थे। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस खाते खोले गए। इसके साथ ही इस योजना में अधिक से अधिक लाभ भी प्रदान किया जाता है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत न सिर्फ जीरो बैलेंस खाते खोले जाते हैं बल्कि और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती है। बता दें कि अगर आप इस योजना का लाभ उठाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। इसके साथ ही आपको 30,000 तक का लाइफ कवर भी दिया जाता है। इसके साथ ही आपको जमा राशि पर ब्याज भी दिया जाता है। वहीं इस योजना के तहत 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है।